नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ। अगर आपका भी कभी दिल टूटा हो, चाहे लड़की की वजह से या फिर किसी और वजह से, आपको आज ये कहानी ज़रूर देखनी चाहिए। क्या पता इसको देखने के बाद आपके अंदर परिवर्तन की लहर दौड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय जाया न करते हुए मैं इस कहानी को शुरू कर ही देता हूँ। दोस्तों, राज नाम का एक लड़का था। बहुत ही खुशमिजाज किस्म का आदमी था। कुछ दिन पहले ही उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वह इतना मस्त था कि अब सारी क्लास उससे खुश रहती थी और कभी अगर वो कॉलेज नहीं आता था तो क्लास में सूना छा जाता था। दिन बीतते गए और समय निकलता गया, लेकिन राज की जिंदगी में खुशियों का अनुपात कम हो गया था। वो क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता था। कोई उससे पूछे तो बताने को तैयार ही नहीं था। पूरी क्लास में सन्नाटा छाने लगा। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उससे पूछ ही लिया, राज, तुम्हें बताना ही होगा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। जब तक अपने अंदर दबे बोझ को हल्का नहीं करोगे तब तक कैसे खुश रहोगे। राज ने हिम्मत करके बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता था। अब वो उसे छोड़कर चली गई, इसलिए वो बहुत दुखी है। टीचर सारी पिक्चर समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम शाम को मेरे घर आ सकते हो। उसने कहा, हाँ जरूर। जब राज शाम को टीचर के घर गया तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या लेमन शरबत। उसने कहा, लेमन शरबत। जब उन्होंने शरबत बनाया तो उसमें नमक काफ़ी ज़्यादा डाल दिया और जब राज ने वह लेमन शरबत पिया तो एक घूंट पी के मुंह बिगाड़ लिया और टीचर को कहा, सर ये क्या बना दिया आपने, इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। टीचर ने कहा, राज कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दोबारा शरबत बना सकता हूँ। राज ने कहा, लेकिन सर उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम इसी शरबत में थोड़ा पानी और चीनी डाल के इसे अच्छा बना सकते हैं। अब टीचर ने कहा कि मैं तुमको यही बात समझाना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर लेमन शरबत में नमक ज़्यादा डाला और तुम्हारी ज़िंदगी में भी नमक ज़्यादा हो गया है, तो तुम सिर्फ उससे ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिलाते जाओ। कुछ ही दिनों बाद नमक की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी पहले से खुशनुमा बन जाएगी। राज के गुरुजी चाहते तो यह बात सीधा सीधा समझा सकते थे, लेकिन आप सभी जानते हो सीधी बात इतनी आसानी से कहाँ समझ आती है। जो ज्ञान प्रैक्टिकल से मिलता है वो हमेशा याद रहता है और ऐसी ज़िंदगी का ज्ञान तो हम उम्र भर नहीं भूलते। अब राज के जीवन में चीनी की मात्रा बढ़ने से खुशियाँ बढ़ रही थी। उसने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और उनका धन्यवाद दिया। अगर वह इन बातों को अंदर ही अंदर दबा के रखता और विरह की अग्नि में जलता रहता तो गुरु कैसे समझ पाते। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका भी किसी ने दिल तोड़ा है तो बार बार उसके बारे में मत सोचिए। किसी न किसी से तो साझा करके आपको अपना बोझ हल्का करना ही पड़ेगा। और अगर आपको कोई ऐसा इंसान ना मिले तो आप क्या करोगे, उसका भी तरीका बता देता हूँ। आप अकेले में कागज़ के ऊपर वो सारी बातें लिखिए जो आपके दिमाग में आंधी की तरह उड़ रही है। XYZ कैसी भी बातें हो लिखिए और लिखने के बाद देखिए दिमाग को कितना रिलैक्स मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारी गंदगी दिमाग से निकल चुकी है, बाकी की सौता ही निकल जाएगी। अब आपको इस कागज़ को क्या करना है, इसको फाड़ दीजिए, आपका काम हो गया। देखो ये तरीका मेरा खुद का आजमाया हुआ है और ये कारगर भी है। अब चेक करने के लिए तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यही है, आप मेल हो या फीमेल, ये तरीका दोनों तरफ काम करेगा। समय का खेल है, वरना मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपसे बहुत जल्द एक और कहानी से मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिए और प्यार बांटिए, क्योंकि ये 4 गुना लौट के आता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और जिसे इसकी ज़रूरत हो
उनके साथ शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए और इस कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया।